नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। बुधवार 13 अगस्त शाम के 7:15 बज रहे हैं और बेंगलुरु से मैं हूं आपका होस्ट। आज एआई की दुनिया में एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप कहेंगे, क्या यह मजाक है? एक एआई स्टार्टअप ने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए 34.5 अरब डॉलर का ऑफर दे दिया है और दूसरी तरफ ओपन एआई ने GPT-5 का कंट्रोल अब आपके हाथों में दे दिया है। तो चलिए आज की इन अविश्वसनीय और महत्वपूर्ण खबरों की दुनिया में चलते हैं। आज की सबसे सनसनीखेज खबर एआई सर्च स्टार्टअप परप्लेक्सिटी एआई की तरफ से आई है। इस कंपनी ने गूगल के क्रोम ब्राउजर को खरीदने के लिए 34.5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 35 अरब डॉलर का ऑल कैश ऑफर दिया है। यह एक ऐसी साहसिक पेशकश है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह एआई की दुनिया में डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई जैसा है। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि गूगल इस ऑफर को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन यह कदम एआई की नई पीढ़ी की कंपनियों के आत्मविश्वास और उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। यह दिखाता है कि एआई स्टार्टअप्स अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बल्कि वो इंडस्ट्री के दिग्गजों को सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए भी तैयार हैं। अब बात करते हैं ओपन एआई की, जिसने अपने सबसे पावरफुल मॉडल GPT-5 को और भी बेहतर और यूजर फ्रेंडली बना दिया है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने घोषणा की है कि अब यूजर्स GPT-5 के लिए 3 नए मोड चुन सकते हैं: ऑटो, फास्ट और थिंकिंग। अगर आपको तेजी से जवाब चाहिए तो फास्ट मोड चुनें। अगर आपको गहरा और विस्तृत जवाब चाहिए तो थिंकिंग मोड, और संतुलित आउटपुट के लिए ऑटो मोड। इसके अलावा प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेज रेट लिमिट भी बढ़ा दी गई है और अब वे GPT-4o और GPT-5 थिंकिंग मिनी जैसे कई और मॉडल्स को भी चुन सकते हैं। साथ ही मॉडल की कॉन्टेक्स्ट लिमिट को बढ़ाकर 1,96,000 टोकन कर दिया गया है, जिससे अब यह बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स और लंबी बातचीत को आसानी से समझ सकता है। एआई की लड़ाई अब सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि बड़े बड़े उद्योगों में भी लड़ी जा रही है। इसी कड़ी में एनटीटी डेटा ने गूगल क्लाउड के साथ एक ग्लोबल पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस पार्टनरशिप का मुख्य फोकस एजेंटिक एआई पर है। ये दोनों कंपनियां मिलकर बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर जैसे बड़े सेक्टर्स के लिए खास तौर पर बनाए गए एआई एजेंट्स और सॉल्यूशन देंगी। यह एक बहुत बड़ा कदम है जो दिखाता है कि एआई अब उद्योगों के कोर ऑपरेशंस को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पार्टनरशिप के तहत एनटीटी डेटा एक नया गूगल क्लाउड बिजनेस ग्रुप भी बना रहा है, जो दुनिया भर में इस टेक्नोलॉजी को स्केल करेगा। अब कुछ तेज अपडेट्स। मेटा कन्वर्सेशनल एआई में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार वॉइस टेक स्टार्टअप्स को खरीद रहा है। हाल ही में प्ले एआई और वेव फॉर्म्स जैसी कंपनियों का अधिग्रहण इसी रणनीति का हिस्सा है। वहीं रिसर्च की दुनिया में सिएटल के एलन इंस्टीट्यूट फॉर एआई ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने रोबोट्स को एक्ट करने से पहले सोचने में सक्षम बनाया है, जिससे ऑटोनोमस रोबोट्स अब किसी भी स्थिति को बेहतर समझकर ज्यादा सही निर्णय ले पाएंगे। और YouTube के AI पावर्ड एज वेरिफिकेशन पर बहस जारी है, जो प्राइवेसी और ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है। तो दोस्तों, आज का दिन AI की दुनिया में हिम्मत, इनोवेशन और बड़े बिजनेस डील्स का दिन था। परप्लेक्सिटी AI की साहसिक पेशकश दिखाती है कि AI की नई पीढ़ी अब किसी से डरने वाली नहीं है। वहीं ओपन AI यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल दे रहा है और गूगल एनटीटी जैसी पार्टनरशिप एआई को हमारी अर्थव्यवस्था के हर कोने तक पहुंचा रही है। अगर आपके पास 35 बिलियन डॉलर होते तो क्या आप गूगल क्रोम को खरीदते या उस पैसे का एआई में किसी और तरह से इस्तेमाल करते? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद।